ठीक, आज हम लोग जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली में बच्चों को समस्या जो है रसायन विज्ञान के कार्बनिक रसायन में वहाँ पर होती है जहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि जो है 2 पेंटीन से 1 पेंटीन कैसे बनाएंगे, या जो है ब्यूटेनॉल से जो है ब्यूटीन 1 कैसे बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें समस्या ये होती है बच्चों को कि उसमें अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये समस्या होती है कि बच्चे जो है फिर उस कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे ब्यूटीन 1 का सूत्र क्या होगा, अगर ब्यूटीन 1 का अगर आईपीएससी नामकरण अगर आप नहीं जानते हैं और बनाना नहीं जानते हैं ब्यूटीन 1, तो आप जो है लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते समय ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि जो है जहाँ तो कहाँ पे जो है गलतियाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर क्लियर है तो कार्बनिक रसायन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो इंटर लेवल के हैं उनको जो है देखेंगे, क्योंकि उन्हीं लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर का हमने प्रीवियस ईयर में एक लेक्चर दिया था, उसमें जो है ये बताए थे कि जो है आईपीएससी नामकरण का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लगन, फिर कार्बन की संख्या, फिर प्राथमिक अनलगन, फिर द्वितीयक अनलगन। ठीक है, ये सब लिखते हैं जो है जहाँ तो ये इसका सूत्र है। और आईपीएससी नोमेनक्लेचर पर एक स्टार्टिंग का जो लेक्चर है उसको आप लोग देख लीजिए। आज हम थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे कि आईपीएससी नामकरण जो है इसका सूत्र क्या है। पहला क्या है, पूर्व लगन जो लिखा जाता है, पूर्व लगन प्लस कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या प्लस प्राथमिक अनलगन, प्राथमिक अनलगन प्लस द्वितीयक अनलगन। प्राथमिक अनलगन और द्वितीयक अनलगन, इसको जो है प्रीफिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्ड रूट अंग्रेजी में। हिंदी के साथ साथ आप लोग अंग्रेजी भी जानते रहिए, क्योंकि जो आप अगली क्लास में जाएंगे वहाँ पर आपको सभी लेक्चर अंग्रेजी में ही पढ़ने हैं। विज्ञान जो है अंग्रेजी में ही है और हिंदी मीडियम के लिए ही केवल उसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया गया है। इसलिए अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, जो है इंग्लिश में ही सब होने वाला है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये फार्मूला अगर आपको तैयार हो गया, अगर इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू रखना जान गए, तो कोई भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठीक, बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे यहीं पे दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो इसमें जो है वैल्यू ही नहीं रख पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले एक हम चेन लेकर के ये बताएंगे कौन क्या क्या है। ठीक है जी, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे ये कोई कार्बन की स्ट्रक्चर है, यहाँ हमने क्या लगा दिया, CH3। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, यानी कि ये जो कार्बन है हमेशा 4 बॉन्ड से ही बंधा होगा। जब हाइड्रोजन को वहाँ से हटाया जाता है तो दूसरा परमाणु वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हमें इसकी संयोजकता पूरी करनी हो तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेगा,
तभी इसकी संयोजकता 4 हो पाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे सपोज डेट ये एक क्या है, स्केलेटन है, ठीक है, ये इसको समझिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे कौन क्या है इसमें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक ग्रुप लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लगा दे रहे हैं OH, ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। मान लेते हैं हम गिनती यहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5 है यहाँ पे ये हमको समझना है कि जो है आखिर हम 4 इसको भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ दिए, क्योंकि ये चीज़ हमें काउंटिंग करते समय ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला प्राप्त हो रही है। ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि कार्बन श्रृंखला कहाँ से अगर शुरू करें और कहाँ तक जाएं, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये हमें ध्यान देना रहता है। जैसे अगर हम यहाँ आएँ 1 2 3 4, यहाँ आएंगे 4 आएगा, लेकिन आगे जाएंगे तो 5 है, इसका मतलब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। तो अगर आप जो है सीधे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा, यानी CH3 क्या हो गया, छूट गया। जो CH3 छूट गया है इसको बोलते हैं पूर्व लगन, इसको बोलते हैं पूर्व लगन, यानी प्रीफिक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्बन के स्थान पे लगा हो किसी हाइड्रोकार्बन में उसे कहते हैं पूर्व लगन, क्योंकि ये नहीं होता अगर, तो यहाँ पर क्या होता, हाइड्रोजन होता, ठीक है। जो हाइड्रोजन के स्थान पे लगा होता है किसी हाइड्रोकार्बन में उसे ही पूर्व लगन कहते हैं। या लंबी कार्बन श्रृंखला गिनते समय जो है छूट जाए, यानी कि उसको हम काउंट ना कर पाएँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन हमको लेना है, तो जिसकी वजह से जो है जहाँ तो वो छूट जाता है गिनती करते समय, काउंट करते समय, उसे ही बोला जाता है पूर्व लगन, ठीक है। इस बात को दिमाग में निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात आते हैं कार्बन की संख्या पर। कार्बन की संख्या यानी वर्ड रूट। कार्बन की संख्या का मतलब ये है कि जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने चॉइस किया है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब चुने हो जो है किसके लिए, जो है मतलब कि जो है नामकरण के लिए, जैसे 1 2 3 4 5, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसी को बोला जाता है कार्बन की संख्या। समझ लीजिए कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन की संख्या इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ड रूट। अब अगर आप कार्बन की संख्या जान गए, अब कार्बन की संख्या कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कार्बन संख्या 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। कार्बन संख्या 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथ। कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, अगर 9 है तो नॉन, अगर 10 है तो डेक, अगर 11 है तो हैंड डेक, अगर 12 है तो क्या हो जाएगा, डो डेक, अगर 13 है तो ट्राई डेक। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये कार्बन की संख्या है, ठीक है। जितनी संख्या हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स के ऊपर आते हैं। आखिर जो है प्राथमिक जो है पूर्व लगन क्या है, सॉरी प्राथमिक अनुलगन क्या है। प्राथमिक अनुलगन का मतलब ये होता है वो कार्बन कार्बन के बीच के बंध को बताता है, ठीक है। जैसे ये बंध हो गया, इनको दिखाता है, क्या दिखाता है, प्राथमिक अनुलगन, प्राथमिक अनुलगन यानी कि प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, इसी को दिखाता है। प्राथमिक अनुलगन जो है यानी कि प्राइमरी सफिक्स, इसी को दिखाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है। अगर मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाता है, एन,
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाता है इन, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाता है आइन। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जो प्राथमिक अम्ल अगर होते हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं, एन, इन और आइन। ठीक है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो इन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता, सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो है क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, उसके विषय में जो है बताता है कि जिस प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा उसी हिसाब से उसका सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ जो है जो आपके सिलेबस में है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर SO3H है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है सल्फोनिक एसिड। अगर कहीं ग्रुप ये लगा हुआ है, इसको हिंदी में भी सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, अंग्रेजी में भी। अगर यहाँ पर COOH ग्रुप लगा है तो ये क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक का, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लेकिन क्या लगता है यहाँ पे ओइक एसिड। ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स है, दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा है COOH के बाद जो ग्रुप आता है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वो है CHO। ठीक है, CHO ग्रुप क्या लगता है इसमें Al। तीसरा है कीटोन, यहाँ क्या हो जाता है R। ये क्या है यहाँ पे ओन। चौथा है अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप जहाँ लगता है वहाँ क्या लगता है, लग जाता है ऑन। ठीक है, कुछ चीज़ें इनको जो है समझ लीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ें हम जो है आपको अध्याय में बता देंगे। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका IPSC नोमेनक्लेचर फंसेगा नहीं। ठीक है, अब समस्या ये है कि बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं। IPSC नोमेनक्लेचर करते समय बच्चे संयोजकता जो होती है कार्बन की उसको पूरा नहीं करते हैं। पता चला उसको ऐसे ही लिख दिए ये उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप संयोजकता ना पूरा करें। संयोजकता आपको पूरी करना है, यानी कि कहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 5वें नंबर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, तभी तो 4 होगा, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन 4 बंध से बंधा होता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने बंध से जुड़ा होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा, यहाँ पर 2 से जुड़ा होगा, यहाँ पर 2 से जुड़ा होगा, यहाँ पर भी 2 ही से जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन यहाँ पर होते हैं मतलब। तो अब देखो सारे कार्बन की संयोजकता पूरी है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब में 4 है। 4 संयोजकता कार्बन की होनी चाहिए। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन से पूरी करना है। ट्रिपल बॉन्ड से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी होगी, तब जाके 4 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे इसका नामकरण अगर हमें करना हो तो क्या होना चाहिए, पहले ये देख लिया जाए। पहली चीज़, एक चीज़ और समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कहीं पर, ठीक है, पूर्व लगन कोई भी हो, पूर्व लगन कौन कौन हो सकते हैं वो भी देख लीजिए पहले। अगर कहीं पे CH3 लिखा हुआ है तो पूर्व लगन क्या हो जाएगा मेथिल। ठीक है, अगर कहीं C2H5 लिखा हुआ है तो पूर्व लगन क्या हो जाएगा इसका एथिल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा एल्किल। ठीक है, इसी को हमेशा R से लिखते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन एल्केन में से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा एल्किल। ठीक है, पूर्व लगन, ठीक है, Cl भी हो सकता है तो क्या हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अगर Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, अगर I है तो आयोडो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर या फिर तो फ्लोरो हो जाएगा, CN है तो साइनो हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइप का है तो ये पूर्व लगन ऐसे हो सकते हैं, ध्यान रखिए। R का मतलब एल्किल ग्रुप। अगर इसका हमें नामकरण करना हो तो क्या कैसे किया जाए इसको देख लिया जाए। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा।
कि अगर इसका नामकरण करना हो तो कैसे लिखेंगे। पहले पूर्व लगन लिखा जाए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले पूर्व लगन लिख दो। पूर्व लगन क्या है? मेथिल है। अब ये देखना है कि मेथिल कितने का मतलब कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। अगर इधर से गिनना है तो 1 2 3, यानी तीसरे नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। यानी 3 के बाद जब हम किसी समूह का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का, तो क्या लगाते हैं? हाइफन। इसको क्या बोला जाता है? हाइफन। 3 मेथिल, 3 मेथिल हो जाएगा ये 3 मेथिल। ये क्या हो गया? आपने क्या लिख दिया? पूर्व लगन लिख दिया, क्योंकि 3 नंबर पर मेथिल था इसलिए आपने 3 मेथिल लिखा। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए कितनी है? 5। तो 5 कार्बन की संख्या है तो क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। तो 5 कार्बन की संख्या का लिखिए तो क्या हो जाएगा? ये पेंट। अगर सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ क्या देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो अब प्राथमिक अनुलग्न पे आ जाएंगे, और प्राथमिक अनुलग्न 3 ही होते हैं, एन, इन और आइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं है नहीं। डबल बॉन्ड होता इन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन हो जाता। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न पे आ जाते हैं। द्वितीयक अनुलग्न क्या है यहाँ पे? क्रियात्मक समूह। यानी द्वितीयक अनुलग्न जो दिखाता है वो किसको दिखाता है? जो है क्रियात्मक समूह को दिखाता है। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। और अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह जब होता है तो क्या लग जाता है? ऑल। तो यहाँ क्या हो जाता है? ऑल। ठीक है। तो इसका अगर नेम अगर पूरा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। तो ई और ओ एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों जो है वॉवेल्स हैं। ठीक है। तो इसलिए या तो ई आएगा तो ओ हट जाएगा, ओ आएगा तो ई हट जाएगा, यानी ई यहाँ से हट जाता है तो क्या हो जाता है? पेंटेनॉल, यानी 3 मेथिल पेंटेनॉल। ये इसका IPSC नाम हो गया। अब ये जो IPSC नाम है ये मत समझिए कि ये समझाने के लिए आपको जो है इसलिए जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आप इसको समझ गए कि ये कैसे हुआ है तो IPSC नामकरण करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। बहुत साधारण है। ठीक है। बहुत मतलब सटीक चीज़ों में आपको सब चीज़ समझाया जा रहा है। ठीक है। अगर थोड़ा से भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप IPSC नामकरण करना सीख जाएंगे। अगर IPSC नामकरण करना अगर नहीं सीख पाते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए कठिन है वो। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में अगर IPSC नामकरण जान गए, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा आपको जानना है, कुछ चीज़ें आप जान लीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में गलती ना करें। ठीक है। तो इसलिए जो है इन सब की आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है। अब हम लोग कुछ जो है स्पेशल केस जो है जानेंगे IPSC नामकरण के, जो है इम्पोर्टेंट हैं। ये वही रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। ठीक है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो टर्म्स आता है IPSC नोमेनक्लेचर का, पहला आता है एल्केन। एल्केन का IPSC नाम, जैसे एल्केन जो भी होंगे उनके बीच में क्या होगा पता कैसे लगा लेंगे आप? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। जैसे एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या है? एल्केन है। एल्केन का जो IPSC नाम होता है, एल्केन का जो IPSC नाम होता है वो क्या है? एल्केन ही है। एल्केन ही है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। एल्केन किससे मिलके बना हुआ है? एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी? कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैंने पहले बता दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन है तो कार्बन संख्या कितनी होगी? 2 का मतलब एथ। तो एल की जगह क्या लिख देंगे? एथ और प्लस एन। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? एथेन। बहुत आसान है। ठीक है।
एल्क प्लस एन क्या हो जाएगा, एल्केन, यानी एथ प्लस एन, एथेन हो जाएगा यहाँ पर। तो एल्केन का आईपीएससी नेम क्या होगा, एल्केन ही रहता है और एल्क प्लस एन से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे इसकी जगह ये भी हो सकता है CH2 CH2 CH3। ठीक है, अगर इसका अगर ये भी एक एल्केन ही क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ कार्बन संख्या 4 है, तो क्या हो जाएगा, का एल की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, और प्लस सिंगल बॉन्ड सब है तो एन क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका एक सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, CnH2n+2, इसका एक सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अगर यहाँ n का मान यानी कार्बन संख्या अगर हम रख देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि एल्केन है कि एल्कीन है। तो एल्केन का आईपीएससी नाम ये होता है, उनके एग्जाम्पल ये हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो है कार्बन की जो संयोजकता है वो हमेशा कार्बन से ही पूरी होगी, हाइड्रोजन से ही पूरी होगी, इस बात को ध्यान रख लीजिए। जैसे ये है, ठीक है, इसका अगर आईपीएससी, ये भी एक एल्केन ही है, बट यहाँ क्या है, एक पूर्व लगन आ गया है। अब कौन है, ये है कि ये है, ये काउंट करते समय डिसाइड होगा। 1 2 3 इधर आएंगे तो 4 जाएगा और आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा। इसका मतलब ये पूर्व लगन है। तो अब क्या करना, पूर्व लगन पहले लिख देना है। पूर्व लगन यहाँ क्या है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो फिर वही मेन जगह आ गए। 5 कार्बन का मतलब पेंट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, पेंटेन। इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। बहुत आसान है। ठीक है, जैसे और भी कहीं पर ऐसे दिया हो, जैसे यहाँ पे CH3 है, जैसे ऐसे दिया है। ठीक, इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, इसको गिनिए जरा से, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए, यहाँ 2 पूर्व लगन आ गए, यानी एक ही कार्बन पे 2 पूर्व लगन उपस्थित हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3,3। ठीक है, 3 मतलब कि नंबर के बीच में कॉमा लगेगा और नंबर के बाद जो नाम आएगा तो उसके बीच में हाइफन लगता है, इसको बोलते हैं हाइफन डैश जो होता है। मेथिल कितने हैं, 3 नंबर पे 2, तो क्या हो जाएगा, डाई। 3 होता ट्राई, 4 होता टेट्रा। ठीक है, 1 रहता है तो मेथिल लिख दिया जाता है। तो 3,3 डाई मेथिल। 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया, पेंट प्लस एन, तो 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड एन है, मेथिल मतलब इसमें क्या है, 2 मेथिल हैं, इसलिए इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। बहुत आसान है। अब मेरी बात एक चीज़ समझिएगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि इसको छुपा देगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको छुपा देगा। इसको छुपाएगा कैसे, ठीक है, इसको मिटा दे। जैसे मैं कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे देगा। ठीक है, कहेगा 3,3 डाई मेथिल पेंटेन का जो है इस संरचनात्मक सूत्र लिखिए, जो आप जिससे लिखे हैं, मतलब जिससे ये लिखे हैं अब वही लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसको सबसे पहले देखा जाए, उसको भी इसी समय ही देख लिया जाए, क्योंकि जो है उसको अलग से नहीं बताया जाता है। जब आप आईपीएससी नामकरण करना सीख जाते हैं तो उसके बाद जो है सेकंड प्रक्रिया ऑटोमेटिक आप संरचनात्मक सूत्र लिखना भी जान जाएंगे। यहाँ किसको पकड़ना है, सबसे पहले पेंट को पकड़ना है। ठीक है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। ये देखना है कि कार्बन की, यानी कि सबसे पहले आपको जो देखना है जो है नाम में कि सब कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या मतलब वर्ड रूट, अगर कितने कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करिए, 5 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया। गिन लीजिए, इसी समय गिनती भी कर लीजिए, 1 2 3 3,
ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ठीक है 5 हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपने गिन लिया। अब यहाँ लिखा है सिंगल बॉन्ड, यानी एन लिखा है तो इसका मतलब सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल ही है। अगर डबल बॉन्ड होता तो लिखा होता कि कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो उसी जगह पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। हालांकि जो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा हुआ है। अगला जो टर्म्स है ये देखना है कि जो 3 लिखा हुआ 3, डाई मेथिल, यानी कि 3 पोजीशन पे मेथिल लगे हुए हैं, वो भी 2 मेथिल हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, तुरंत मेथिल लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे क्या लगा दिया, मेथिल, ठीक है मेथिल लगा दिए। अब क्या बचा, क्या कुछ नहीं, बस आपको अब इस कार्बन की संयोजकता को मेकअप करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे। यानी इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बताइए, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इससे कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ जाएंगे। इससे कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ जाएंगे। इससे कितने जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए पहले वाला जैसा प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। CH3 CH2 C जो है C, 2 CH3 इधर, CH2 CH3। तो जो है बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा से अगर दिमाग लगाएंगे, अगर आप IPSC नामकरण करना सीख गए हैं तो आप इसको बस ध्यान देना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। जहां आप कार्बन की संख्या लिखे, ठीक है, तुरंत ही जो है जहाँ तो आपके दिमाग में जो है IPSC नामकरण करने का आ जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन में दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, उसमें ये कह देता है कि जो है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल से जो है 3 मेथिल ब्यूटेनल बनाइए। अब समस्या ये है कि सूत्र तो वो याद करके गए थे और सूत्र वहाँ पे है नहीं, वहाँ वो इस तरीके का दे दिया कि 3,3 डाई मेथिल पेंटेन से जो है 3,3 डाई मेथिल पेंटेनॉल बनाना है, ठीक है। अब 3,3 डाई मेथिल पेंटेनॉल को उसको फार्मूला ही नहीं मालूम है, जब सूत्र नहीं मालूम हो तो बनाएगा क्या, क्योंकि जो सूत्र मालूम होता तो कुछ ना कुछ सोचता, दिमाग लगाता कि अच्छा OH जोड़ना है या CHO जोड़ना है या COOH जोड़ना है। इसलिए पहले तो ये ज़रूरी है कि IPSC नामकरण करने के बाद आपको जो है संरचनात्मक सूत्र लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए जो है, और अगर नहीं भी आता है तो आप जो है व्हाट्सएप करिए, ठीक है, जो है जहाँ तक जितनी हो सकेगी मैं समस्या आपकी समाधान करूँगा। तो एल्केन का IPSC नाम जो है एल्क प्लस एन से मिलके बना हुआ है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है आज का, क्योंकि जो है इसमें जो है हम हर वो IPSC नामकरण को डिस्कस करने वाले हैं जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एल्केन में इसी टाइप के आएंगे और आप लोग जो है इसको जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एल्कीन का। एल्केन के बाद जो सेकंड आता है वो आता है एल्कीन। एल्कीन देखते ही पहचान लिया जाता है कि वहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, यानी कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n होता है। इससे पता लगा लेंगे, CnH2n इसका सामान्य सूत्र होता है। इसका जो IPSC नाम है, IUPAC नाम, वो क्या होता है, एल्क प्लस इन। इसका जो IPSC नाम क्या होता है, एल्क प्लस इन। और एल्क का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं, नंबर ऑफ द कार्बन्स। एल का मतलब पहले जान चुके हैं, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। जैसे जो है, जैसे अगर आप जो है कार्बन की संख्या अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन, दो कार्बन का कोई जो है कार्बनिक यौगिक है, जैसे ये है,
ठीक है। ये क्योंकि आपको मालूम है डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन है। तो ये क्या लिखेंगे 1 2 गिनेंगे। कार्बन संख्या यहाँ कितनी है 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा एथ। ठीक है, और प्लस ईन है तो ईन जोड़ देंगे और क्या क्या दिक्कत है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा एथीन। यहाँ एक नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए जो है डबल बॉन्ड के आगे नंबर नहीं लिखेंगे। जब एक नंबर पे कोई चीज़ होती है, एक के बाद अगर 2 नंबर पे है तभी लिखा जाता है। जैसे 2 नंबर पे होता है 2 इन, 3 नंबर पे होता है 3 इन, 4 नंबर पे होता है 4 इन। ठीक है, तो जैसे अन्य कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ इसको गिन डालिए पहले 1 2 3 4। ठीक है, इसको गिन डालें। अब इसको गिनने मतलब 4 जो है कार्बन है। ठीक, इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं जो छूट रहा हो, सबको तो आपने काउंट कर लिया है। इसमें कोई भी पूर्व लगन है ही नहीं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कार्बन की संख्या से। ठीक, कार्बन की संख्या से प्राथमिक अनलगन तक। ठीक है, द्वितीयक अनलगन इसमें है नहीं क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि इसका आईपीएससी नाम क्या होता है एल्कीन होता है। तो एल्क की जगह क्या हो गया ब्यूट हो गया। ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, कितने नंबर डबल बॉन्ड है 2 पर है तो क्या हो जाएगा 2 ईन। यानी कि अगर इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ब्यूट 2 ईन। कितना सरल है। ठीक है, ब्यूट 2 ईन इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए हमने इसका आईपीएससी नाम क्या रखा ब्यूट 2 ईन। ठीक है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर हम मान लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ है CH3, अगर इसको हम गिने 1 2 3 4। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, 4 है। तो यहाँ मैंने गिनना यहाँ से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि जो आईपीएससी नामकरण करते समय जो नियम होते हैं वो नियम जो है आपको मालूम होने चाहिए। कौन कौन से नियम हैं। पहले नियम ये ध्यान दिया जाता है कि जो है कार्बन की गिनती प्रारंभ सदैव ऐसी जगह से करेंगे जहाँ से किसी क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जा सके। जैसे यहाँ क्या है डबल बॉन्ड की जो मतलब डबल बॉन्ड की जो है वरीयता है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, इसलिए हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। ठीक है, मैं वरीयता श्रेणी लिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी जो वरीयता होगी वही हिसाब से नंबर दिया जाता है। ठीक है, वरीयता क्रम का मतलब ये हो गया कि इसको एक इस तरीके से समझा जा सकता है गिनती करते समय। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया जाए। ठीक है, स्कूल में अगर ये चीज़ देखा जाए, ठीक है, स्कूल में सबसे ऊपर कौन होता है प्रधानाचार्य होता है। ठीक है, उसके नीचे कौन होते हैं लेक्चरर होते हैं, फिर उसके नीचे कौन होते हैं सहायक अध्यापक होते हैं, फिर उसके नीचे कौन होता है जो है बड़ा बाबू होता है, फिर उसको नीचे कौन होता है छोटा बाबू, फिर उसके नीचे कौन होता है चपरासी। ठीक है, ये क्रम है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश अगर विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश अगर प्रधानाचार्य नहीं है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको आप देंगे लेक्चरर को। ठीक है, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे लेक्चरर को, उसके बाद सहायक अध्यापक को, फिर उसके बाद ऐसे करके क्रम में। अगर मान लेते हैं प्रधानाचार्य आ गया, ठीक है, कोई प्रधानाचार्य अगर आ गया तो अब लेक्चरर के ऊपर कौन है प्रधानाचार्य है, तो सबसे प्राथमिकता किसको देंगे सबसे पहले प्रधानाचार्य को देंगे। मान लेते हैं किसी कारणवश प्रधानाचार्य भी नहीं है और लेक्चरर भी नहीं है विद्यालय में, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे सहायक अध्यापक को। मान लेते हैं किसी कारणवश सहायक अध्यापक भी नहीं है विद्यालय में, ठीक है, तीनों गायब हो गए, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे बड़े बाबू को। ठीक है, उसके बाद छोटे बाबू को, फिर चपरासी को। मान लेते हैं बड़े बाबू गायब हो गया, ठीक है, तो अगर बड़े बाबू भी गायब हो गया तो ये मान लीजिए कि सबसे पहले प्राथमिकता फिर किसको देंगे छोटा बाबू को। ठीक है, और छोटा बाबू भी गायब हो गया तो उसके बाद चपरासी का नंबर आ गया। तो जो वरीयता क्रम है वही है, उसी हिसाब से आपको काउंट करना है।
ठीक है। तो वरीयता क्रम का मतलब यही है कि जो है जिसकी वरीयता सबसे ज़्यादा है उसको सबसे कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो वही चीज़ ध्यान देना है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होना चाहिए? इसका आईपीएससी नाम जो होना चाहिए, तो इसको देखा जाए 4 कार्बन है तो क्या हो गया? ब्यूट। 4 कार्बन तो क्या हो गया? ब्यूट। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो चाहे तो लिख दो इन डायरेक्ट, चाहे लिख दो 1 इन, आपकी इच्छा। 1 लगाना हो तो लगा लो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। यानी कि ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसका नाम ऐसे भी ले सकते हैं, ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ये सब जो है लगा सकते हैं, और चाहे तो 1 ना लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो आपको पहले समझ में आ जाए उसको ज़रूर करिए, क्योंकि जो आपको पहले समझ में आता है ना उसी को पकड़ करके आगे बढ़िए। जो चीज़ ना समझ में आए उसको मत पकड़िए। कारण क्या है? क्योंकि जो है जहाँ तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जीवन में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो काम जो है वो व्यक्ति कर ही लेगा। ये नहीं कि जो है जहाँ तो नहीं कर पाएगा, वो फिर वो उसी कॉन्फिडेंस में आके वो सारा काम कर लेगा। बल्कि वो काम अन्य लोगों के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आसान बना देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है उस काम को करने के लिए। तो इसीलिए आप ऐसे काम करिए जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, तभी आप जो है सफल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एल्कीन का जो है उदाहरण इस तरीके से पढ़े, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी समस्या होती है आप पूछ सकते हैं हमसे। आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन का, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है एल्काइन का है, तो तैयार रहिए अगले के लिए। यहाँ पर जो तीसरा है वो है एल्काइन। एल्काइन जो होता है इसका आईपीएससी नाम, सॉरी, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप सभी लोग जो है ध्यान से जो है देख लीजिए जो है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहचानने का एक ही तरीका है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2 होगा, इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। जैसे अगर इसका कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आईपीएससी नाम पहले देखा जाए क्या है। इसका आईपीएससी नाम, IUPAC नाम क्या है? एल्काइन, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम क्या है? एल्काइन। यानी कि ये किससे मिलके बना हुआ है? एल्क प्लस YNE, एल्काइन, ठीक है। एल्क का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, कार्बन की संख्या, जितनी कार्बन की संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, जो है जहाँ उसका एल्क हो जाएगा, फ्रंटियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एसिटिलीन का सूत्र पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे, लेकिन जो है अगर आईपीएससी नाम कहा जाए एथाइन तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे। एक बार इसको देख लीजिए तब। 1 2 कार्बन है तो एल्क का मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब क्या होता है? एथ, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया? एथाइन, ठीक है। एथाइन कितना आसान है। एथाइन का मतलब एथ प्लस आइन, यानी एथ का मतलब 2 कार्बन होगा और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे तुम्हें लिखना ही हो, अगर इसको मिटा दिया जाए तो एथाइन का सूत्र कैसे लिखोगे? ठीक है, इसको अगर मिटा दें तो एथाइन का सूत्र ऐसे दिमाग लगाओगे, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आप लगा दीजिए, ठीक है, 2 कार्बन हो गया। फिर लिखा आइन, तो आइन का मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ लगाइए आइन। अब इसके बाद क्या करेंगे? हाइड्रोजन से मेकअप कर देंगे इसकी संयोजकता। 1 2 3, इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन और लगेगा, एक इधर लग जाएगा। देखिए एकदम है कि नहीं वैसा, ठीक है। एकदम आप दोनों करते जाइए साथ साथ।
ताकि जो है अगर किसी का आप आईपीएससी नाम कर ले रहे हैं तो उसके बाद में उसका संरचनात्मक सूत्र भी आप लिखते चले जाएं। तो दोनों चीज़ एक साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। बहुत आसान है, बस थोड़ा से आप कॉन्सेप्टुअल समझिए बस। तो इसलिए कुछ चीज़ें समय के अभाव में जो है बच्चों को नहीं बताई पा जाती हैं, लेकिन जो है अब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो है इसमें पूरी तरीके से समझ जाएंगे। कुछ ही घंटों का लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। जैसे अगर हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, जो जैसे ये दिया हुआ है, इसका आप ही लोग सोच के बताइए क्या होना चाहिए इसका आईपीएससी नाम। गिनती कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 4 जिधर से करो 2 ही नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा बताइए? 4 है तो 4 होता है तो क्या ब्यूट, ठीक है, प्लस आयन की इन, आयन मतलब क्या हो गया? कितना आयन हमें ये बताइए। 2 नंबर पे है ना, तो 2 आयन हो गया, क्योंकि 2 नंबर पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, तो इसको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आयन, इसका आईपीएससी नाम हो गया। कितना आसान है ये, ठीक है। अगर इसको हटा दें, इसको अगर हटा दें और कह दें कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? कहेंगे ब्यूट 2 आयन लिखा हुआ, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ठीक है। आयन लगा हुआ है कितने, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। आयन का मतलब क्या हो गया? इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 2 पे है, तो यहाँ पे लगा दीजिए डबल ट्रिपल। अब कुछ करना ही नहीं है, बस केवल इसकी संयोजकता को जो है मेंटेन कर देना है, यही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। एकदम उसका आईपीएससी नाम ले लीजिए ब्यूट 2 आयन का। देखो ऐसा है कि नहीं, एकदम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 इधर भी है CH3 C, वैसा ही है। तो आप अगर ये चीज़ जान गए तो फिर इससे फिर यही भी चीज़ तो जान जाएंगे। दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। बच्चे सोचते हैं कि सर जो है ये इससे मैं ये कैसे बना पाऊँगा। कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कारण क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से जो है आप आईपीएससी संरचनात्मक सूत्र लिख देंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं थोड़ा से जो है जो है एल्काइन के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को जो है लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है बता सकते हैं। और कल जो है सरस्वती पूजा है, और कल उम्मीद है कि हम जो है लाइव क्लास में आएंगे यूट्यूब पर, और सभी लोग जो है सभी लोग को अनिवार्य रूप से जो है जो लोग जो है चैनल पर हैं उनको जो है जहाँ तो चैनल पर लाइव आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। उस दिन बोर्ड से संबंधित टॉपिक पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। हर एक चैप्टर के रिवीजन जो नोट्स होंगे वो सब उपलब्ध कराएंगे और उस पर समझाएंगे। तो अगला जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर का जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा देखिए क्या है। अगला जो है 4th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल। अब यहाँ से एकदम ज़बरदस्त अध्याय चालू हो गया आपके सिलेबस का, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर भी है, अल्कोहल फिनाल ईथर। तो अल्कोहल का पहचानेंगे कैसे? आर तो आप जान ही चुके हैं, एल्किल ग्रुप, इसमें आपने महारत हासिल किया है। तो ROH, ठीक है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी अल्कोहलिक समूह को पहचानने के लिए कहीं OH लगा है तो क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक, ठीक है। कंडीशन ये भी है कि अगर वो R से जुड़ा हुआ है यानी CH3OH अल्कोहलिक है। इसका जो सामान्य सूत्र है उसको अगर देखा जाए, सामान्य सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी उत्तेजना हमें बता रही कि जो है सामान्य सूत्र लिख देना चाहिए। तो CnH2n+1 OH इसका जो है सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, जिसमें जो है n की वैल्यू, कार्बन की संख्या अगर n की जगह रख दी जाए तो उसका सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि n बराबर अगर हम 1 रख दें तो हमें क्या मिलेगा? देखो जैसे 1 2 × 1 + 1 OH, क्या हमें मिला? जैसे बताइए, ये 2 + 1 यानी CH3, ये क्या हो गया? OH, मेथिल अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अगर n का मान 2 रख दें तो क्या बन जाएगा?
2 इंटू 2 प्लस 1 OH, तो क्या हो जाएगा C2 2 दूना 4 1 5 C2H 5 OH। ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसका IPSC नाम पढ़ेंगे, ठीक, वो सब आप कर लेंगे, वो सब आपके जो है दाएं बाएं हाथ का खेल है। IPSC नाम जो अल्कोहल का होता है वो क्या होता है? एल्केनॉल। क्या होता है? एल्केनॉल होता है। ये बना कैसे है इसको देखा जाए जरा से। ये बना ऐसे है कुछ, ये बना जो है वो किससे बना हुआ है? एल्केन प्लस ऑल से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है? एल्केन प्लस ऑल। ई और ओ वॉवेल्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो है ई और एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि जब ओ आएगा तो ई ऑटोमेटिक हट जाएगा। बाकी आप एल्क का मतलब पहले ही मैं आपको समझा चुके हैं। एन का मतलब आप जानबे कर रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा ही अल्कोहल में, डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई वो नहीं है जो है। और बाकी ऑल का मतलब OH ग्रुप है, ठीक है। तो एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। ये चीज़ आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर हम मान लेते हैं किसी का, देखिए जैसे ये सब चीज़ें यहाँ तक ठीक हैं, जब तक ले हम एग्जाम्पल नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक ले हम जो है असली आधारशिला पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होने के बाद तुरंत उसको जो है एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करो, वो आपको याद हो जाएगा, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। अगर जैसे आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता चलने का मतलब ये नहीं कि खुशियाँ मनाना शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट पता चलने का मतलब ये है कि आप 1-2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो तुरंत, ठीक है। बहुत लड़के होते नहीं कि अरे मुझे कॉन्सेप्ट याद हो गया तो उछलना गाना सब शुरू कर देते हैं, जो है कि अरे अब तो मैं सब जग जीत लूँगा, पर दूसरे ने भुला गया। अब वो सोच रहा है यार कौन सा कॉन्सेप्ट है, भुला गया। मैं भुला इसीलिए गया क्योंकि जब प्रैक्टिस करने का समय था तो उस समय नाच गा रहा था। तो इसलिए इस चीज़ ध्यान रखिए, जब कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो तुरंत प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। जैसे आइए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं CH3OH। अब इसमें देखिए कहाँ शुरू करना, गिनती पहले करना आता ही होगा। 1 यानी 1 नंबर कार्बन, यहाँ केवल 1 ही कार्बन है तो इसलिए 1 लिखे हैं। अब और है नहीं तो क्या ज़बरदस्ती तो नहीं काउंट करेंगे, 1 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि अब ये कहें कि सर जी बस 1 है, अब 1 है तो मतलब 1 है, ठीक। कुछ होते हैं दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है। एक लड़का पूछ रहा था एक दिन, तो CH3OH लिखे कर सर बस 1 है कार्बन, बस 1 कार्बन। मतलब जब 1 कार्बन है तो क्या ज़रूरत है उसमें ज़बरदस्ती दूसरा कार्बन जोड़ने के लिए। मतलब एग्जामिनेशन में अगर 1 कार्बन आ जाए तो उससे कहोगे भैया 1 कार्बन दिए थे, ठीक है। तो इसलिए उसका IPSC नाम में फोकस करिएगा। तो यहाँ पर जो है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का मतलब कार्बन संख्या के हिसाब से क्या होना चाहिए? मेथ, ठीक है। एन का मतलब वो तो सिंगल बॉन्ड तो एन रहेगा ही, तो क्या लिख दिए? मेथेन, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस, क्योंकि आपको मालूम है कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ ही जाएगा। मेथ प्लस एन क्या, मेथ प्लस एन हो जाएगा ना, प्लस OH है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। इसको मिला दो जरा से, जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसका IPSC नाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपका इच्छा नहीं है कहने से नहीं सर हमें मेथेनॉल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको IPSC नाम थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मेथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। नहीं आप कहें नहीं सर ये मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा मैं अलग टाइप का चाह रहा हूँ, तो आप कहें कि नहीं फिर ये भी करिए, मेथ 1 ऑल लिख सकते हैं, ये भी इसका IPSC नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथ 1 ऑल यानी कि जो है जहाँ तो क्योंकि 1 ही कार्बन इसलिए मेथ लगा दिए, तो ये इसका IPSC नाम हो सकते हैं, ठीक है। या कह रहे हैं नहीं सर हमको ये भी नहीं अच्छा लग रहा, तो आप कहें तो यहाँ लगा दिए 1 मेथेनॉल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिस तरीके चाहें आप उस तरीके लिख सकते हैं। जैसे अन्य पे एग्जाम्पल पे आते हैं CH3CH2OH, इसका IPSC नाम, ठीक है। इसका कहाँ से गिनेंगे? 1 2,
2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ हो जाएगा। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन हो गया। द्वितीय का अवलंबन क्या है, ओ एच है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑल। मिला दो जो पूरा को, एथेनॉल। इसका एफएससी नाम क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, 1 नंबर पे है तो एथेनॉल 1 कर लीजिए। ये अगर और चाह रहे हैं तो H1ऑल लिख सकते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H1ऑल हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि सर जब आप दोनों सिखा रहे हैं तो ये भी देख लीजिए, जैसे आपके दिमाग में आए कि इसको छुपा लीजिए। अब आप कहें कि सर इसका हमें संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो यहाँ लिखा है, देखो सबसे पहले किसको देखना है आपको, एथ को देखना है। तो एथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कार्बन है, ऑल लगा हुआ है, ऑल 1, यानी कि अगर इसको गिन डालिए पहले 1 2, ऑल का मतलब 1 नंबर पे OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस इसको बैलेंस इसकी मेकअप कर दो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जैसे बताइए हमें, 4 होती है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। ठीक है, बस हो गया, CH3CH2H हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जब आपसे ये कहेगा कि एथेनॉल से मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो आपको मेथेनॉल का सूत्र तो याद होना चाहिए। मेथ का मतलब 1 कार्बन जो है, 1 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। अब जैसे कहा जाए मेथेनॉल से एथेनॉल, ठीक है, अब मेथेनॉल का सूत्र तो याद होना चाहिए। मेथेनॉल का मतलब 1 कार्बन, ठीक है, OH जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसके बाद अब यही तो है ना सूत्र है, इसकी संयोजकता भी तो पूरा करना है। अब तो ये हो गया CH3OH, ये क्या होगा, मेथेनॉल। एथेनॉल बनाना है, ये एथेनॉल है, तो मेथेनॉल से एथेनॉल। तो पहले तो आपको इस जो है मेथेनॉल का सूत्र मालूम होना चाहिए, तब ना एथेनॉल बना पाएंगे। और एथेनॉल तब बना पाएंगे जब एथेनॉल का आपको सूत्र पता हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है भगवान प्रकट हो जाएंगे, लो एथेनॉल लो मेथेनॉल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो लड़के देवी कहते हैं कि अरे वहाँ देख लेंगे। जब यहाँ नहीं आप कर पा रहे हैं तो ये तय है कि वहाँ पर भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे आप, बोर्ड एग्ज़ाम में तभी अच्छा कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त जो समय चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है आपका पढ़ाई का, लिख लिख के याद करने वाला दौर चल रहा है। जो चीज़ नहीं आ रहा है याद कर डालो, कोई और विकल्प ही नहीं है। ये नहीं कि हम सर से पूछेंगे, अरे सर से पूछने में तो हमें लग रहा है कि अगले साल आना पड़ेगा तुम लोग को। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो है जिस समय जो आपका समय चल रहा है, कुछ ही दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम की, 22 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इस समय जो जो चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं उनको पढ़िए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही याद कर डालिए, सीधा रट डालिए, क्योंकि अब वही समय बचा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, आप जो है हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ हैं जो है हर एक पेपर में। ठीक है, निश्चिंत रहिए। अल्कोहल के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अच्छा अल्कोहल का थोड़ा सा एक और चीज़ हम प्रैक्टिस थोड़ा करना चाहेंगे। जैसे ऐसे लिखा हो, इसको भी देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ OH ग्रुप लगा है। ठीक है, ऐसे ये वही है, अल्कोहल है, कुछ और नहीं है। देख के घबराना नहीं है कि नहीं ये तो नहीं है, वो सर ने तो यहाँ लगाया था OH। ठीक, अरे OH है, कहीं लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। इससे देख कर घबराना नहीं है। ठीक, ये भी अल्कोहल ही है। ठीक है, लेकिन ये जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री का अल्कोहल है। अल्कोहल क्या 3 प्रकार का होता है ना, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, पढ़ाया है सब जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अरे भाई जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक अल्कोहल। 3 से जुड़ा हुआ है तो तृतीय अल्कोहल। तो वो तो हम बाद में बता देंगे, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं IPSC नोमेनक्लेचर वाली। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हैं। ठीक है, इसका IPSC नाम देखिए क्या होना चाहिए। आपको मालूम है कि इसका IPSC नाम एल्केनॉल होता है। ठीक, क्योंकि आपको मैंने यहाँ बता दी, ये साधारण नाम, ये सबका हो सकता है एल्केनॉल,
भाई ढांचा तो यही है ना, बदलाव कर लो अपने हिसाब से, मेन संरचना यही मूल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। ठीक, यहाँ तक ठीक है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड लगा है, एन, कोई दिक्कत, सिंगल बॉन्ड एन। OH ग्रुप कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, ऑल लगेगा OH ग्रुप के लिए। तो कितने नंबर पे, ये भी लिख देना है कि 2 ऑल, यानी कि 2 ऑल का मतलब 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 ऑल मतलब होगा तो डाई ऑल लिख दिया जाएगा अगर 2 ऑल होंगे, लेकिन जब 2 नंबर पे लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, 2 ऑल। ठीक है, इसको मिला दो, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, इसका IPSC नाम हो गया। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर ये हमें पसंद नहीं है, दूसरा नाम हमें चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेनॉल 2, बात वही है, देखो ऑल 2 नंबर पे है। ठीक है, कह रहे नहीं सर ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, दूसरा नाम आप चाह रहे हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, ये लिख डालिए, 2 ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक, अभी तक आप जो है ये समझिए कि एक भी नहीं जान रहे थे, अब आप तो एक जो है जहाँ तो कंपाउंड के आप कईयों IPSC नाम बता रहे हैं। ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, फिर इतना उत्साहवर्धन मत होइए, कार्ड क्या है कुछ, अब इसको और भी हैं कुछ चीज़ें इसमें डीप में, उनको भी समझते जाइए। चलिए, अगर हम मान लें इसको छुपा लें, ठीक है, इसको मैं एकदम हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका हमें संरचनात्मक सूत्र लिखना है। ठीक है, आइए किसी का उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि आप कहेंगे सर जी मैंने तो अभी किसका उठाया है, किसी का उठा लीजिए, सब एक ही है। देखना क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कहाँ कितनी है, 4, ब्यूट 1 2 3 4। ठीक, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, गिन डाले आप पहले ही, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है जो कार्बन की संख्या है वो 4 है। ठीक है, तो अब ये देखिए कितने नंबर पे ऑल लगा हुआ है, ये देख लो 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH। ठीक है, यहाँ क्या जोड़ देंगे, OH ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब OH ग्रुप जोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। करना क्या है, बस इसकी जो है संयोजकता जो है मेकअप कर दीजिए, इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इससे 2 जोड़ दीजिए, इससे 2 जोड़ दीजिए, इससे कितने जोड़ देंगे, 3। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि सर पिछली बार में हमने उधर से गिना था, अब की बार इधर से गिन डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मत कभी कंफ्यूज होना, ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, यानी 1 से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने और दोनों तैयार हो गए। तो अल्कोहल आपके चैप्टर में भी है, आपके जो है सिलेबस में भी है, तो अल्कोहल के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसको आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बस समझ रहे हैं ना, इसमें कोई कुछ है नहीं। अगला बढ़ते हैं, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक और देखते हैं प्रैक्टिस थोड़ा से, एक बच्चों को टफ लगता है, वो सोचते हैं अरे सर तो आसान वाला करवा दिए हैं, कठिन वाला कैसे होगा हमारा, कठिन वाला लो, थोड़ा सा कठिन, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हल्का से, इसको जस्ट गिना जाए। ये कौन सा अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, कभी कभी इसको जो है टर्सरी अल्कोहल के बजाय बच्चे सोचते हैं टर्सरी के बजाय सरसरी कहाँ से आ गया, तो क्योंकि इसमें टर्म्स ऐसा आता है, तो कुछ बच्चे भी सोचते हैं कि ये टर्सरी नहीं सरसरी अल्कोहल है, एक टर्म्स के रूप में। तो यहाँ क्या है, इसको अगर टर्सरी अल्कोहल का IPSC नामकरण किया जाए तो कैसे करेंगे, गिन डालिए, इसको कम से कम नंबर देना है आपको। अब कम से कम नंबर का मतलब एक ही नंबर नहीं देना, एक नंबर मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से सबसे लंबी कार्बन चेन लेना है। जैसे क्या है, यहाँ से गिनो 1 2 3, ये भी हो सकता है, 1 2 3 इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 इधर भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं सर ने तो नीचे से गिना था हम ऊपर से गिन डालेंगे,
तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 ही नंबर पे आएगा OH ग्रुप, चाहे ऊपर से गिनो, चाहे यहाँ से गिन डालो, चाहे वहाँ से गिनो, चाहे यहाँ से गिनो, वो आएगा 2 ही नंबर पे। ठीक है, तो ये इसका IPSC नाम क्या होना चाहिए जस्ट बताइए। बहुत आसान है। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो पहले क्या पूर्व लगन लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन का होता है क्या होता है, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो N यानी प्रोपेन। कितने नंबर पे OH ग्रुप लगा है, 2 नंबर, तो प्रोपेन टू ऑल, इसका IPSC नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका IPSC नाम। कितना आसान है। ठीक है, इसको मिटा दें, अगर सोचो, अगर कल्पना करो कि अगर इसको मिटा दिया जाए तो क्या हम बना पाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि समाप्त हो गया, आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं आगे पीछे करके, तो ऐसा तो है ना। इसका जो है IPSC नाम लिखना हो कैसे लिखेंगे, इसको देखेंगे प्रोप, क्या देखेंगे, प्रोप लिख दीजिए। 3 कार्बन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N सिंगल बॉन्ड लगा ही है, कोई दिक्कत। टू ऑल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको गिन डालो पहले, 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। और यहाँ लिखा है 2 नंबर पे मेथिल भी लगा हुआ है, यानी कि यहीं पर 2 ही नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप, CH3। ठीक है, बस हो गया, कुछ करना थोड़ी ना है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, देखो वही हो गया कि नहीं हो गया, CH3। ठीक है, COH CH3 CH3। अब आप कहेंगे सर जी आप दूसरी तरीके लिखे थे। ठीक है, वही है, इसी तरह लिखा था उसको, अगर आप सही से लिखेंगे तो उसी तरह फिर अरेंज कर लीजिए। बाकी CH3 ये, CH3 ये, CH3 ये, देखो OH 3 से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन में जुड़ा 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्कोहल के बाद एक और ज़बरदस्त जो है अध्याय आता है जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अल्कोहल के बाद एक और ज़बरदस्त जो है IPSC नाम का आता है जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, जिसका नाम होता है ईथर। क्या होता है, ईथर। ईथर में खूब बच्चे फंसते हैं, क्योंकि ईथर जो है, ईथर में बच्चे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इसका बड़ा टिपिकल नाम होता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ईथर असलियत में जो है डाईवैलेंट ऑक्सीजन से जो है 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। R का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, CH3 C2H5, कोई कार्बन का कोई भी है जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं R। ठीक है, अच्छा, इसमें बच्चों को समस्या ये होती है कि इनका IPSC नाम कैसे किया जाए। मैं इसीलिए स्पेशल केस आज ले रहा हूँ कुछ क्लासेस, ठीक है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। इनको देखा जाए जो है, हालांकि क्लास के दौरान मैंने पढ़ाया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिन बच्चों को हम पढ़ाए हैं क्लास में, ठीक है, भले ही भूल गए हों। तो इसका जो IPSC नाम है पहले वो देख लिया जाए। IUPSC नाम क्या इसका होता है, IPSC नाम। एक चीज़ जान ली, इसमें 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये पार्ट, यानी एक प्रथम पार्ट और एक क्या होता है, द्वितीय पार्ट। एक प्रथम और एक द्वितीय है। एक होता है इसमें एल्कोक्सी, ठीक है, दूसरा होता है एल्केन। एल्कोक्सी जो होता है ना वो प्रथम पार्ट होता है और एल्केन जो होता है वो द्वितीय पार्ट होता है। अगर आपने इतना समझ लिया तो IPSC नाम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। एल्कोक्सी हमेशा छोटा वाला जो भाग होता है, यानी कि छोटा भाग, ठीक है, और जो एल्केन होता है वो बड़ा भाग होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा, जो
बिग पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कि जो बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो जो सेकंड भाग होता है यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक, वो क्या हो जाएगा बताओ ज़रा से, एल्केन वाला हो जाएगा। तो वो तो आप जान भाई कर रहे हैं, इसमें इसीलिए काउंटिंग दो तरफा होती है, एक इधर और एक उधर। छोटे वाले भाग के साथ क्या जाता है, एल्कोक्सी। अब देखो यहाँ फिर दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, एल्कोक्सी का मतलब जान रहे हैं, एल्क का मतलब जान रहे हैं कि नहीं, कार्बन की संख्या, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं, इसको हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्बन की संख्या। यहाँ पर भी एल्क आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन की संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, प्रथम वाले की कार्बन की संख्या हो जाएगी, ठीक, इस सेकंड वाले की उसकी कार्बन संख्या हो जाएगी, ठीक। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल साधारण सा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाता है, भूल जाता है आदमी, ठीक है। इसीलिए मैं बोला हूँ कॉन्सेप्ट पता होने के बाद पहला काम केवल उसको एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तभी निश्चिंत रहिए। जैसे मोबाइल लॉक में जब पैटर्न आप लगाते हैं तो गलती से आप पैटर्न कहीं खिंचा दिए और दोबारा कहीं अगर आपने उसको नहीं प्रैक्टिस किया तो सुबह पता चले भूल गए, ठीक है, फिर याद होता है अरे यार क्या पैटर्न लगाए थे। अगर आप उसी में पैटर्न लगाए, एक बार मोबाइल खोल करके देख लिए, हाँ आप खुल रहा है, उसके बाद आप भूलेंगे नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, चाहे एक ही बार करिए, तो इसलिए ध्यान रखिए। जो यहाँ क्या होगा देखिए, जैसे ये CH3O CH3, CH3O CH3, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम ही है CH3O CH3, समझे क्या ना, मतलब ये नहीं कि किसी को पुकार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ ये देखना है बेटा कि यहाँ पे जो CH3O CH3 है, CH3O ये एल्कोक्सी पार्ट है। एल्कोक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन उधर है, अलग अलग हैं ये दोनों चीज़ें, यानी ऑक्सीजन से एक उधर है और एक इधर है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे सोन नदी के उस पार कोई और रहता है, इस पार कोई और रहता है, समझे कि नहीं, बिल्कुल वही हाल है यहाँ पे। तब दोनों एक जैसे थोड़ी ना हुए, दोनों अलग अलग हैं, भाई सोन नदी जोड़ रखी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या होता है, एल्कोक्सी की जगह अगर एल्क की जगह अगर एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा से, मेथॉक्सी, मेथ प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। कुछ मैंने किया नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये बड़का प्लस लगा दिए हैं इसलिए ताकि पता चले। यहाँ कितने कार्बन, एल्क, यानी इधर वाले क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्क का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन मतलब कितना, मेथ, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। दोनों जोड़ दो पूरा को, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन। देखिए कितना सुंदर नाम है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, जैसे आप थोड़ा से अंतर करेंगे ताकि जो है थोड़ा से आप जो है दिमाग के ऊपर जोर डालें। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आप कहेंगे सर अब यहाँ क्या है, यहाँ तो एक अलग अलग जुड़ गए, ये CH3 CH2 है, वो CH3 है, तो जो छोटा वाला भाग होगा उसके साथ में क्या जाएगा, एल्कोक्सी, और बड़े वाले के साथ में एल्केन। तो यहाँ इसके साथ में क्या चला जाएगा, जैसे बताओ हमें, मेथॉक्सी, इसके साथ में क्या चला जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है। और ये कितने कार्बन है, ये एक था, यहाँ एक दो, मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, दो कार्बन है मतलब इथेन, इसका IUPAC नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से गिन डालिए, एक दो, इधर से भी एक दो, यानी कि ऑक्सीजन से इधर भी CH2 CH बराबर कार्बन, उधर भी बराबर कार्बन, दोनों तरफ बराबर कार्बन है। तो एक को तो हमें एल्कोक्सी मानना ही पड़ेगा, चाहे जिसको मान लो, ये थोड़ी ना कि नहीं सर बराबर है तो हम नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ मान लिए तो यहाँ मान लो एक, तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, एथ प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी क्या हो गया, एथेन हो गया। कितना आसान है वैसे नाम करना,
घबरा रहे थे कैसे होगा सर ये। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिए, कभी भूलवे नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है इसको जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ईथर समझ रहे हैं? ठीक है, तो ईथर के विषय में अच्छे से जान लीजिए। ईथर के बाद जो आता है ठीक है, ईथर तक हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और आप लोग जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसमें एक एक बार इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये यहीं के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आगे आप कुछ करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बीएससी करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ये हर जगह काम आने वाला है। इसलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप इसको ज़रूर देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो है एक्चुअली में बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 मेथिल से जो है 2 मेथिल पेंटेन से आप 3 मेथिल पेंटेन कैसे बनाएंगे। तो समस्या है ना कि अगर हमें नाम संरचनात्मक सूत्र लिखना आता है तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि जो है लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1-1 घंटे का ही लेक्चर हो, ताकि आप बोर भी ना हो। और अगर जैसे बोर भी होते हैं तो बीच में जो है थोड़ी देर के लिए पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद में जो है आप फिर शुरू करिए। यानी कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा है। ठीक है, तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे हो सकता है 2-2.5 घंटे की क्लास हो। तो 2-2.5 घंटे क्लास का मतलब ये है कि आप पानी पीते रहिए, खाना पीना खाते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, आपको रोक कौन रखा है? लगातार मत देखिए, लगातार देखेंगे तो दिमाग नहीं काम करेगा, हैंग कर जाएगा। ठीक है, खाना पीना खाइए, देखते रहिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए, फिर जाइए थोड़ा सा घूम टहल के आइए, फिर देखिए जो है। तो मतलब सब कुछ साथ में करते रहिए। ठीक है, नहीं तो अगर डायरेक्ट लेक्चर ही देखते रहेंगे 1 घंटा तक तो पता चले दिमाग से सब साफ। ठीक है, तो इसलिए साथ में थोड़ा थोड़ा जो है रोक करके वीडियो को आराम से पानी वानी पीजिए, चाय वाय पीजिए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इसलिए बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जस्ट इसी के बाद, क्योंकि अभी हम 5वें नंबर पर पहुँचे हैं। लगभग जो है हम 11 या 12 नंबर हैं जिसमें हम सभी जो है मॉलिक्यूल की हम प्रैक्टिस करा देंगे। उसके बाद आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपका फंसवे नहीं करेगा। फिर आप ये कहोगे नहीं कि मुझे आईपीएससी नोमेनक्लेचर आता ही नहीं है। देखे वह पहचानना जान लो कि अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, ईथर को कैसे पहचानेंगे, ईस्टर को कैसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, नाइट्रोबेंजीन, ये सब कैसे पहचानोगे। तो अगर आप पहचाना जान गए तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो है जहाँ तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल जो है निर्भीक होकर करिए। ठीक है, और आपको जितना पढ़ाया गया है सब उसी में से ही आना है। ठीक है, जो है गैसें हैं कुछ उनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। जैसे क्लोरोफॉर्म गैस आ सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड आ सकती है, एस्टिक अम्ल कैसे बनाया जाए वो आ सकता है, फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है वो आ सकती है। तो ये गैसें जो है ना कुछ इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एथिलअमीन भी कभी कभी पूछता है, तो इनको सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए जो है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आपके पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।